हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ ट्रेड्समैन के भर्ती के बारे में। तो अभी आप जानते हैं कि एडमिट कार्ड सभी ट्रेड का आना शुरू हो चुका है और कुक वालों का 18 तारीख से पीटी, पीएसटी और ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं उनका ट्रेड में क्या पूछा जाएगा। तो नोटिफिकेशन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ एसी एंड डीसी करंट, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। तो ये दिया हुआ है। अभी मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं, यानी मैं क्वेश्चंस दूंगा उसे आपको याद करना है। आपको ट्रेड टेस्ट में दो तरह से आपको ट्रेड में आपके से पूछे जाएंगे। पहला नंबर तो आपसे मुंह से डायरेक्ट पूछा जाएगा, मौखिक यानी ओरल किया जाएगा कि एसी और डीसी करंट में डिफरेंट क्या है, एसी करंट में क्या क्या होता है, डीसी करंट में क्या क्या होता है। आपके वायर, जितने भी वायर होते हैं उसका नॉलेज, आपके नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ कि इसका क्या क्या क्वेश्चंस इस पे बन सकता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा फर्स्ट में एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। इसका दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 पॉइंट में डिस्कस आपको करके बताऊँगा। यानी विद्युत धारा में आपका एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्ट करंट होता है यानी डीसी, उसको हिंदी में डिस्त धारा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में एसी करंट में देखें तो यहाँ पे बोला है जब विद्युत धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है तो इसे एसी करंट करते हैं। हो सकता है आपको पूछ दे कि एसी करंट का परिभाषा क्या है, तो आपको इसका आंसर देना है कि जब विद्युत धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसे एसी करंट कहते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे डायरेक्ट करंट को देखा जाए तो इसमें बोला है कि जब विद्युत धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उसे डीसी करंट कहते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, ये समय के साथ परिवर्तित होता है, धारा की दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है, और इसमें जो भी है आपका धारा का दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब बात है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एसी करंट में कि इनसे चलने वाले उपकरण इलेक्ट्रिक क्लास कहलाते हैं। इनसे चलने वाले उपकरण इलेक्ट्रिक क्लास कहलाते हैं। तो ये आपको पूछ देगा कि एसी करंट से चलने वाले उपकरण का नाम बताएं। तो इसे आपको कहना है इलेक्ट्रिक क्लास। इसे क्या कहते हैं उपकरण को? इलेक्ट्रिक क्लास। ठीक है। आपसे और भी पूछा जा सकता है कि एसी करंट में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पंखा चलाते हैं तो एसी करंट से चलता है, कूलर चलाते हैं तो एसी करंट से चलता है, प्रेस यानी जो आयरन इस्त्री होता है, जो कपड़ा को आयरन करते हैं उसे चलाते हैं तो एसी करंट से यूज़ करते हैं, और हीटर चलाते हैं तो एसी करंट यानी यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे घर में एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया है कि इनसे चलने वाले उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे इनसे चलने वाले उपकरण यानी डायरेक्ट करंट्स में जो भी आपका पूछा जाएगा कि डायरेक्ट करंट से हम लोग डीसी से कौन सा उपकरण चलाते हैं, तो इसे हम लोग चलाने का उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका टीवी हो गया, तो टीवी डायरेक्ट करंट से चलता है। तो यहाँ पे एक और बात कि एसी करंट आपके घर में पंखा, कूलर, प्रेस, हीटर को ही चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके घर में वही करंट से अगर आप टीवी चलाते हैं तो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टीवी हम लोग चला सकते हैं डायरेक्ट करंट से, फ्रिज चला सकते हैं, मोबाइल, तो मोबाइल को चार्ज वगैरह करेंगे तो उससे चला सकते हैं। रेडियो, जैसे बहुत सारा रेडियो होता है जिसे हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट करंट से लगा के चला सकते हैं। आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये बात हुआ हम लोग का, जैसे कोई बहुत सारा गाड़ी है, स्कूटी वगैरह जो बैटरी पे अभी चलने लगा है लेटेस्ट में, तो वो डायरेक्ट करंट से ही चार्ज होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये पंखा, एसी करंट पंखा, कूलर, प्रेस, हीटर एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल क्या है, तो टीवी, फ्रिज, मोबाइल, रेडियो, बैटरी। अब बात करूँगा यहाँ पे एसी करंट। एसी करंट में क्या है कि एसी अधिक अल्टरनेटिंग जो करंट है
अधिक घातक होती है, यानी बहुत घातक होता है इसलिए क्योंकि इसका वास्तविक मान प्लस 311 वोल्ट होता है, यानी 311 से ज़्यादा होता है और 311 से कम तक होती है। इसीलिए ये बहुत घातक होता है, अधिक से अधिक हो सकता है, मतलब इतना से इतना अधिक हो सकता है। तो ये बात आप समझ में आ गया आपको। और डायरेक्ट करंट आप देखिए, यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट करंट कम घातक होती है, क्यों? क्योंकि इसका वास्तविक मान 220 वोल्ट होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे अगर मान लीजिए आपका फ्रिज है, फ्रिज को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल तो आपको दे दिया आगे ही। तो यहाँ पे डायरेक्ट करंट कम घातक होता है क्योंकि इसका वास्तविक मान 220 वोल्ट होता है, यानी वोल्ट का अंतर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अल्टरनेटिंग करंट में अधिक घातक होता है क्योंकि इसका वास्तविक मान तो आपसे पूछ देगा कि जो अधिक करंट जैसे अल्टरनेटिंग करंट घातक है क्यों है और इसका कितना वोल्ट होता है। तो आपसे पूछ देना है कि बताना है कि ए प्लस यानी 311 वोल्ट से ज़्यादा और माइनस 311 यानी इतना से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ देगा कि डायरेक्ट करंट का अधिकतम मान कितना है, वोल्ट कितना है इसका, तो 220 वोल्ट आपको बताना है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत लोग को तो इसके बारे में आगे से ही पता होगा क्योंकि इलेक्ट्रिशियन से भरे हैं, तो उनको तो कुछ नॉलेज होगा, सर्टिफिकेट ऐसे ही तो नहीं मिल गया होगा, तो उनको काफ़ी नॉलेज होता है। एक बार जिनको नहीं पता है इसके बारे में तो ध्यान से आप लोग इसे चाहे आप कॉपी में लिख ले और इसे याद कर ले। इससे ऊपर आपको मौखिक यानी ओरल में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद अगर आपसे अगर प्रैक्टिकल करवाने लगे तो वो आप लोग समझ जाए कहाँ से करना है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है कि आपको मैं बताऊँ। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे एसी धारा विभक्त आवृत्ति, यहाँ पे भारत में हम लोग 220 वोल्ट विभवत और आवृत्ति 50 हर्ज होता है। यूएसए में 110 वोल्ट और 60 हर्ज होता है। ईरान में इराक में 220 वोल्ट और 40 हर्ज होता है। ये ऐसे ही नॉर्मल है, हो सकता है बाई चांस पूछ दे। उसके बाद भारत में घरों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा काम में ली जाती है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा हम लोग क्या पढ़े थे आगे, प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं। तो भारत में कौन सा लिया जाता है, भारत में घरों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा काम में ली जाती है, जो मैं पहले ही आपको बता दिया, जो कि हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका आयरन वगैरह हो गया, आपका यहाँ पे पंखा हो गया, कूलर हो गया, जिसे हम लोग चलाते हैं, और जिसका मान 220 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज पे चलता है। इसका सिंगल फेज होता है, अल्टरनेटिंग करंट में सिंगल फेज आपका होता है। उसके बाद यहाँ पे है डीसी करंट। तो डीसी करंट में क्या बोला है, डीसी करंट यानी डीसी धारा की अपेक्षा समान वोल्टेज वाली एसी धारा अधिक खतरनाक होती है, जो कि पहले ही मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे एसी धारा बहुत खतरनाक होता है, किसके मुकाबले, डीसी के मुकाबले, क्योंकि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा का वास्तविक मान इतना से इतना तक होता है, जबकि यानी 311 वोल्ट से लेकर प्लस 311 वोल्ट तक, जबकि 220 वोल्ट दिस्त धारा का मान 220 वोल्ट ही होता है। हो गया। अब से पूछा जा सकता है कि विद्युत विभवन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो एकांक घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवन कहलाता है। आपसे डेफिनेशन हो सकता है पूछ दे, तो आप लोग आगे से ही तैयार होके रहे। उसके बाद है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, जैसे एकांक घन आवेश को धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, आपको याद रखना है कि घरों में प्रवासी धारा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के हिसाब से देखा जाए। उसके बाद घरों के अंदर विद्युत धारा की सप्लाई में 3 तार। अब बात है यहाँ पे मेन पॉइंट, आपसे ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। आपसे नॉलेज आपको कि आपके पास कितना नॉलेज है वो चेक जरूर करेंगे अगर इलेक्ट्रिशियन से आप भरे हैं। तो जैसे कि आपका जो उसमें आपको पता होगा कि हम लोग जब वायरिंग करवाते हैं घर में, तो काला रंग का तार, जैसे लाल रंग का तार, काला रंग का, हरा पीला भूरा रंग का जो तार होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं। भूरा रंग नहीं, हरा पीला काला और लाल होता है। तो जो रंग
काला रंग का होता है वो पॉजिटिव का निशान होता है, उसका पॉजिटिव का निशान होता है जो कि फेज होता है, इसे हम लोग फेज बोलते हैं। जो फेज होता है वो लाल रंग का होता है, फेज के काम में आता है, प्लस का साइन होता है। और जो काला रंग का तार होता है वो माइनस का नेगेटिव होता है जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद अर्थ, अर्थ में हम लोग कौन सा देते हैं, अर्थिंग जिसे बोलते हैं, हरा या पीला रंग का हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो यहाँ में भू संकल्पीय तार हम जो ज़मीन के अंदर में हम लोग इसे गाड़ते हैं अर्थ के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 तरह का तार होता है, लाल रंग जो कि पॉजिटिव फेज के लिए होता है, काला रंग न्यूट्रल जो कि माइनस, और अर्थ का होता है हरा पीला उदासीन। अब बात है यहाँ पे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे का नियम क्या है ये पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, यदि किसी बंद परिस्थिति में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में मान में दिया गया जो परिस्थिति का विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, अतः विद्युत धारा उत्पन्न होने वाले यह घटना की कहलाती है, क्या कहलाती है, फैराडे के नियम यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो ये फिगर है, फिगर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ सकता है ट्रांसफार्मर, तो शायद ट्रांसफार्मर आपके यहाँ पे नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर सदैव एसी धारा पर कार्यरत रहती है। आपसे और भी एग्जांपल पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर हम लोग कौन सी धारा पर रहता है, तो एसी धारा पर ही कार्यरत हो सकता है और डीसी पर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर में जिस अनुपात में वोल्टेज बनती है उसी अनुपात में धारा घटती है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या निम्न वोल्ट को उच्चतम वोल्ट में परिवर्तित करता है, जैसे एनपी प्राथमिक कुंडली में घेरों में संख्या, और एनएस यानी द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या। हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ ओवरऑल यहाँ में एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे ब्लर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रा कितना होता है, जैसे ऊर्जा का होता है, ए और बी 2 प्रतिरोध है। तो यहाँ पे ओवरऑल इतना क्वेश्चंस है जिसे आप लोग पढ़ लेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग को पढ़ना है। अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और उसे याद कर सकते हैं। तो यही ट्रेड से संबंधित है। आगे और भी कुछ मुझे मिलता है तो आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कैसा लगे वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद देखने के लिए।